अब नीचे चलिए और सबको सॉरी बोलिए, वरना आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको दूरियां बढ़ाना तो आता है, पर दूरियां खत्म करना आपने नहीं सीखा। ज्ञान दे रही हो तुम? मुझे ज्ञान दे रही हो? मेरे सामने तुम्हारा मुंह तक नहीं खुलता था। गुस्से से मैं देखता था तो डर से कांप जाती थी तुम, और तुम मुझे ज्ञान दे रही हो? मेरे मन में आपका डर नहीं था। अच्छा, तो फिर किसका डर था? जब कोई बाजार से कांच का खिलौना खरीद के लाता है ना, उसके टूटने के डर से एक एक कदम संभाल के रखता है। मैं भी हर कदम संभाल के रखती थी क्योंकि मुझे वही डर था। खिलौना टूट गया, खिलौना टूट गया, डर खत्म हो गया। अभी इन सब बातों का समय नहीं है। चलिए नीचे चलिए और सबको सॉरी बोलिए। वाह अनुपमा वाह, 25 सालों में मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया कि तुम कितनी शातिर खिलाड़ी हो। 25 सालों से तुम सीधी साधी भोली भाली महान बहू बनकर मेरी पूरी फैमिली को धीरे धीरे मेरे खिलाफ भड़काती रही, और आज मेरे ही माँ बाप और मेरे बच्चे मेरे नहीं रहे, तुम्हारे हो गए। आप नीचे चलिए। तुम्हारी वजह से समर ने मुझसे बदतमीजी की, नंदिनी ने मुझे एटीट्यूड दिया, संजय भाई ने और किंजल ने मुझे ताने मारे, और वो मिसेस दवे मुझे धमकी देकर गई है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अपनी गलतियों का दोष देने के लिए ही सही मैं आपके किसी काम तो आई? आपके लिए तो हर चीज मेरी गलती थी। बच्चों के नंबर कम आए तो मेरी गलती, बापू जी की तबीयत खराब हो गई तो मेरी गलती, आपको ऑफिस जाने में देरी हुई तो मेरी गलती। 25 साल से आपने मेरे लिए समय नहीं निकाला, बस मेरी गलतियां निकाली, और हो सकता है कि सब मेरी गलती हो। और जिस गलती के लिए राखी बहन ने आपको ताना दिया है ना, वो मेरी नहीं आपकी गलती है। मैंने तो हर गलती अनजाने में की, आपने एक की पर जानबूझकर। मुझे अपनी हर गलती पे शर्म आई, पर आपको अपनी गलती पर जरा शर्म नहीं है। अगर होती तो हर रोज वही गलती नहीं दोहराते। Shut up, you! मिस्टर वनराज साहब, मुझे ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती, पर इतना जरूर समझती हूं कि आप अपनी हद पार कर रहे हैं। यहां तक तो अनुपमा वनराज साहब का भी सब्र खत्म हो जाता, इस अनुपमा की तो बात ही अलग है। इस अनुपमा बहुत पर निकल आए तुम्हारे। उड़ना है तो पर तो निकालने ही पड़ेंगे। अनुपमा! बस, जितना सेना था से चुकी। आज के बाद अगर आपने मुझ पर, मेरे बच्चों पर या मेरे परिवार पर हाथ तो क्या आवाज भी उठाई ने, आवाज भी उठाई तो अच्छा नहीं होगा, तो अच्छा नहीं होगा, तो अच्छा नहीं होगा। प्रसाद देने आई थी, पर जो हाथ औरत पे उठ जाए वो भगवान का प्रसाद लेने लायक ही नहीं होता।
रात के झगड़े के बाद मुझे लगा कि तुम अब तक अपसेट हो गए, लेकिन तुम तो। काव्या में माफ हो। जी। ये आपके लिए। थैंक यू। मेरे फेवरेट फ्लावर्स। दिवाली के बाद नए साल के विशेस देने के लिए थैंक यू सो मच वी। ना फोन, ना मैसेज, ना सॉरी। तुम्हें सिर्फ नाराज करना आता है वी, मनाना नहीं। 2 दिन में मेरा बर्थडे है। मैंने सोचा था कि हम कहीं बाहर जाएंगे, कुछ करेंगे, लेकिन तुमसे बेटर तो वो अनिरुद्ध ही है, जो अब भी मुझे विश करना नहीं भूलता। पता नहीं कि तुम बदल गए हो या यही तुम्हारा असली चेहरा है वी। मेरे 25 साल के आगे तुम्हारे 8 साल बहुत कम है। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि 8 साल के रिश्ते को ईमानदारी से निभा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वाह बापूजी, साल मुबारक बा। साल मुबारक तने पण। बापूजी, आपको नए साल की शुभकामनाएं। भगवान करे ये नया साल तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां भर दे। खुशियां भी लाए और साथ में थोड़ी समझण भी लाए। ये पत्नी की असली खुशी पति की खुशी में होती है। वनराज उठा? हाँ, पूछा कल रात कहाँ था वो? ये घर, ये परिवार, ये रस्में, ये खुशियां सब बाप, बापूजी और बच्चों की है। आपकी जिम्मेदारी है सिर्फ संभालने की। इससे क्या पूछ रही है? वनराज से ही पूछो। हैप्पी न्यू ईयर बा। हैप्पी न्यू ईयर बापू जी। हैप्पी न्यू ईयर बेटा। कल रात हैप्पी दिवाली भी थी, जो तूने हैप्पी नहीं रहने दी। अरे त्योहार परिवार वालों के साथ मनाया जाता है, बाहर वालों के साथ नहीं। बेटा दोस्तों को मिलने जाना था तो पूजा के बाद चला जाता। तूने तो मन और त्योहार दोनों खराब कर दिए। सॉरी बा, सॉरी बापूजी। चल अब ठीक है, आज साल का पहला दिन है, तुझे डांटना नहीं चाहती। और तूने नए साल की बधाई दी से? हाँ, अरे पगे लाग, आशीर्वाद ले। मैंने तो ये सब ना सुबह ही कर लिया है। चल जामनगर फोन करेगा नहीं? अरे भैलू सूतो छे, तो फिर वो उठेगा, फिर वीडियो कॉल कर लेंगे। कल जिन हाथों से मेरा हाथ रोका था ना, आज उन्हीं हाथों से मेरे पांव पड़ोगे। हैप्पी न्यू ईयर बाबूजी। हैप्पी न्यू ईयर पापा। गॉड ब्लेस बेटा। कल कहाँ थे आप? हम सब ने आपका इतना इंतजार किया, पूरी दिवाली आपके बिना अधूरी थी। आखिर तो आपका वेट करते करते डॉली फूई के साथ चली गई। सो सॉरी बेटा, कल कहीं मैं अटक गया था। हैप्पी न्यू ईयर मम्मी। जीते रहे बेटा। मेरे पति पे गुस्सा कर, पर अपने पिता पे नहीं। और आज का दिन तो जरा भी नहीं आ। हैप्पी न्यू ईयर। कूल डूड, स्वीटी ने पिक्चर्स भेजी है। अरे
मम्मी आइए ना। अरे ये फोटो में वनराज होता तो कितना अच्छा लगता है। अब ये वाले को होना चाहिए था। फुलझड़ी वाला है। अरे सीधी को देखो, दो फुल चढ़ी। और कुछ कहने के लिए बाकी रह गया था? सॉरी काव्या, मैं जानता हूं मैंने कल अपना सारा गुस्सा तुम पे निकाल दिया। कोई नई बात कहो वी। आई नो काव्या, मैं गलती करता हूं, फिर सॉरी बोलता हूं, फिर गलती कर देता हूं। आई एम रियली सॉरी। आर यू ओके? नहीं, इट वॉज द वर्स्ट दिवाली ऑफ माई लाइफ। कल इतना कुछ हुआ और उसके बाद अनुपमा। अनुपमा क्या कहा उसने? लीव इट, मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। मैंने तुम्हें फोन किया था क्योंकि मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूं। मैंने कभी इतना लोनली फील नहीं किया काव्या, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी फैमिली मेरे साथ, मेरे घर, मेरी फैमिली हमेशा मेरे आसपास घूमते थे। खाना तक मेरी पसंद का बनता था। लेकिन अब सब बदल गया है। मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूं काव्या। वी, तुमने किसी रिजॉर्ट की बुकिंग की थी ना अपने बर्थडे के लिए? हाँ की तो थी, कैंसिल करनी है क्या? नहीं, हम वहां जाएंगे। वैसे भी मैं अपने घर में रहूं या ना रहूं, किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारे साथ भी मैंने क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया। आई वॉन्ट टू बी विथ यू काव्या। आई एम सो हैप्पी वी, तुम्हें मेरा बर्थडे याद रहा। ठीक है, और हाँ, पैकिंग करते टाइम स्ट्रेस को पैक मत कर लेना। ये वेकेशन हमारी जिंदगी की सबसे यादगार वेकेशन होगी। आई होप सो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।